आकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवों के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है। वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले। जो भी संसार में देखने, सुनने और समझने में आता है, जितने भी प्राणी हैं, जो स्थावर है चाहे जंगम है, सब में परमात्मा है। परमात्मा का कोई विभाग नहीं, परमात्मा विभाग रहित है, फिर भी विभक्त हुए से प्रतीत होते हैं। जैसे हम एक बार पहले भी एग्जाम्पल लिया था कि जैसे आकाश दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, हमने एक घड़ा रख दिया तो घड़े के अंदर भी आकाश है। आकाश मतलब एक साधारण भाषा में कह सकते हैं खाली स्थान। तो घड़े में भी वही आकाश है जो बाहर आकाश है, लेकिन हम उसको कहेंगे घट आकाश, घड़े का आकाश, क्योंकि हमने उसकी बाउंड्री खींच दी। तो ये हमको दिख रहा है अलग अलग। ये हमारे घर के ऊपर का आकाश है, ये घट का आकाश है, ये मठ का आकाश है। ये उपाधि हम दे देते हैं, लेकिन तत्व तो एक ही है, आकाश तत्व तो एक ही है। उसी तरह जो परमात्मा है वो विभिन्न विभिन्न प्राणियों में स्थित है, लेकिन वो है तो एक ही तत्व है, वो अलग अलग तत्व नहीं है। और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले। अभी तक हम जिस तत्व का वर्णन पढ़ते आ रहे हैं, उसी को यहाँ पे उत्पन्न करने वाले यानी कि ब्रह्मा, भरण पोषण करने वाले यानी विष्णु, और संहार करने वाले यानी शिव, ये बता दिया। ये कह रहे हैं कि परमात्मा अब तुमको अगर विष्णु के रूप में दिख रहे हैं या ब्रह्मा के रूप में दिख रहे हैं या शिव के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन वो तत्व में एक ही है। अगर परमात्मा रजोगुण की जो अपनी रजोगुण है उसकी प्रधानता को स्वीकार करते हैं, मतलब अपनी इच्छा से उसको स्वीकार करते हैं, तो वो ब्रह्मा बन जाते हैं और सबको उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं। और जब वो सतगुण की प्रधानता को स्वीकार करते हैं, मतलब सतगुण को अपना लेते हैं, तो वो विष्णु रूप हो जाते हैं, यानी सबका भरण पोषण करने वाले बन जाते हैं। और जब तमोगुण की प्रधानता को स्वीकार कर लेते हैं, तो सबका संहार करने वाले शिव बन जाते हैं। मतलब ये क्यों हुआ कि परमात्मा एक है, लेकिन अलग अलग रूपों में काम कर रहा है। सृष्टि का पालन भी कर रहा है, सृष्टि को उत्पन्न भी कर रहा है और सृष्टि को खत्म भी कर रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक अपने विजुअलाइज करो, जैसे एक कोई मदर है, उसने डॉक्टर है, हॉस्पिटल जाती है तो व्हाइट एप्रन पहनती है, वापस घर आएगी तो रास्ते में एप्रन उतार देगी। घर आएगी तो उस बच्चों को देखेगी और वो बच्चों को खाना पीना देने के लिए किचन में जाएगी तो दूसरे तरह का एप्रन पहन लेगी। मदर एक ही है,
मदर एक टाइम में डॉक्टर है, एक टाइम में वो ट्रैवलर है जो आ रही है रास्ते से, फिर वो घर में माँ बन गई, फिर वो कुक बन गई। मदर तो एक ही है, काम तो वो एक ही व्यक्ति कर रहा है। इसी तरह से चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे वो विष्णु है, चाहे वो महेश है, वो तत्व में एक ही है, बस रूप बदल के अलग अलग काम कर। तो ये समझना आवश्यक है कि भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तो गुणों को स्वीकार करते हैं और उन गुणों पे उनका अधिपत्य रहता है और वो सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और फिर उनका संहार देते हैं। आगे चलिए। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विशिष्टितम्। वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। वह ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति। ज्योति किसे कहेंगे? जिससे हमें ज्ञान होता है। जैसे हमने लाइट, अंधेरे में दिया जलाया तो दिए की जो ज्योति है, रोशनी है, उससे हमको ज्ञान हुआ कि यहाँ पे क्या क्या है। अंधेरे में हमें तो वो ज्ञान नहीं था। तो कोई भी ज्योति क्या काम करती है? हमको ज्ञान कराती है। ज्योति का मतलब है प्रकाश, और जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, वो सब ज्योति है। जैसे हमारे को जो भी हमारे भौतिक पदार्थ है उनका ज्ञान के वो कैसे दिखते हैं, किसके प्रकाश में दिखते हैं? या तो सूर्य के प्रकाश में, या चंद्रमा के प्रकाश में, या अब हम जो लाइट जलाते हैं उसके प्रकाश में, विद्युत के प्रकाश में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रकाश में, या अग्नि के प्रकाश में दिखते हैं हमको। तो इस तरह से जो ये भौतिक चीजें, इनकी ज्योति कौन हो गई? सूर्य, चंद्रमा, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब उसकी ज्योति हो गई। अब ज्योति शब्द का अर्थ, आज तक हम तो ज्योति मतलब लाइट की ज्योति मानते थे कि लाइट ही ज्योति है, लेकिन जो ज्योति कान है वो शब्द की ज्योति है, क्योंकि जो शब्दों का ज्ञान है वो किससे होता है? कान से। तो कान क्या है? शब्द की ज्योति। इसी तरह से स्पर्श की ज्योति है त्वचा, क्योंकि जो गर्मी है, सर्दी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, इन सब का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है। तो स्पर्श की ज्योति है त्वचा, यानी कि त्वचा से ज्ञान होता है। और आंख से हमें रूप का ज्ञान होता है। तो रूप की ज्योति क्या है? नेत्र। और हमारी जो जिह्वा है उससे हमको रसों का ज्ञान होता है। तो मतलब रस की ज्योति जिह्वा है। और जैसे नाक है वो गंध की ज्योति, क्योंकि सुगंध है या दुर्गंध है इसका ज्ञान नाक से होता है। तो ये जो 5 विषय हैं, इन विषय का ज्ञान जब भी होता है जब इन जो हमारे इंद्रियां हैं, देखो इंद्रियों से जो भी हम काम करते हैं वो उसका विषय कहलाता है। जैसे आंख का विषय देखना है ना, रूप, और कान का विषय है सुनना। तो इस तरह की इनके विषय हैं। तो ये तभी तक काम करती हैं जब इनके साथ, इन इंद्रियों के साथ मन जुड़ जाता है। अगर हम इसके साथ मन नहीं जुड़ेगा तो इस विषय का ज्ञान नहीं होगा। और इसीलिए इंद्रियों की ज्योति कौन हो गई? मन, क्योंकि मन से ज्ञान। अब मन से जब विषयों का ज्ञान हो जाता है तो जब तक बुद्धि उसमें नहीं लगेगी तब तक उसको स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता। तो मन ने जो भी अभी उसको देखा है, अप्रिशिएट किया, जो भी किया है, उसकी मोहर लगाएगी बुद्धि कि हाँ ये ठीक है, तो वो छप जाता है। बुद्धि में आने के बाद छप गया कि यही सही है, ये गलत है। जब बुद्धि में आ जाता है तो वो ज्ञान जो होता है वो स्पष्ट और स्थायी हो जाता है। तो मन की ज्योति कौन हो गई? बुद्धि। अब बुद्धि से हमको क्या ज्ञान हो, क्या करते हैं कि ये मेरा कर्तव्य और ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये चीज सत्य है, ये चीज असत्य है।
ये ज्ञान होता है अगर स्वयं इसको धारण नहीं करता। अगर स्वयं इसको धारण नहीं करेगा तो ये सिर्फ ज्ञान रह जाए, ये आचरण में नहीं आता। तो जो बात स्वयं में बैठ जाती है वो फिर कभी जाती है। तो बुद्धि का प्रकाशक हो गया स्वयं, यानी कि बुद्धि की ज्योति कौन हो गई? स्वयं। और स्वयं कौन है? परमात्मा का अंश है। तो स्वयं में ज्ञान प्रकाश परमात्मा से आता है। तो स्वयं की जो ज्योति हुई वो परमात्मा। ये बात समझ में आई कि जो भी हमारी इंद्रियां जो काम कर रही थी, जो हमको, जैसे हमारी आंख रूप देखने का काम कर रही, तो जो आंख हो गई वो जो विषय है उसका, उसकी ज्योति हो गई। तो हमने अभी 5 इंद्रियों का बात करी कि ये पांचों इंद्रियों के जो विषय है उनको ज्योति, उनकी इंद्रिय है उनकी ज्योति। फिर हम कह रहे हैं कि इन इंद्रियों की ज्योति कौन हुई? मन। मन की ज्योति कौन है? बुद्धि। बुद्धि की ज्योति कौन है? स्वयं। स्वयं तो परमात्मा स्वरूप है। तो स्वयं को प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? डायरेक्ट भगवान से, परमात्मा। तो उस जो ये स्वयं प्रकाश है, परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं कर रहा है, कोई प्रकाशित कर सकता भी नहीं। ये मतलब हुआ कि जो परमात्मा का प्रकाश है वो स्वयं में आता है। अब ये उल्टा चलेगा, स्वयं में परमात्मा का प्रकाश आ गया, फिर वो कहाँ जाएगा? बुद्धि में। बुद्धि से कहाँ जाएगा? मन में। मन से जाएगा इंद्रियों में, और इंद्रियों से जाएगा विश्व। तो मतलब क्या हुआ कि प्रकाश कहाँ से आया? कोई भी चीज का प्रकाश लाइन से चल रहा है, स्वयं से लेके विषयों तक प्रकाश भगवान का ही चल रहा है। तो भगवान से आया है, इसीलिए भगवान को ज्योतियों का भी ज्योति और प्रकाशकों का भी प्रकाशक कहा गया है। अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। मतलब भगवान, जो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम है, इनमें तो ज्ञान और अज्ञान दोनों आ जाते हैं, परंतु जो भगवान है, परम प्रकाशक है, उस परमात्मा में कभी अज्ञान नहीं आ सकता। जैसे सूर्य में कभी अंधेरा नहीं हो सकता, ऐसे ही परमात्मा में भी कभी अज्ञान नहीं होता। इसलिए भगवान को अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया। फिर कह रहे हैं ये ज्ञान स्वरूप है। भगवान में कभी अज्ञान आता ही नहीं, तो क्या हो गया? स्वयं ज्ञान स्वरूप हो गया। मतलब स्रोत, सोर्स ज्ञान का वही है, उसी से सबको ज्ञान मिल रहा है, सभी को प्रकाश उसी से मिल रहा है। इसलिए भगवान को यहाँ पे ज्ञान स्वरूप कहा है। फिर कह रहे हैं जानने योग्य। जानने योग्य से परमात्मा तत्व, हम पीछे से ये बात पढ़ते आए हैं कि जानने योग्य दुनिया की कुछ भी विशेषता होगी, वो कोई जानने का काम, जानने की कोई जरूरत नहीं है। जानना क्यों, क्या चीज है? सिर्फ परमात्मा तत्व, क्योंकि हमको जन्म उसके लिए। तो इसलिए भगवान को जानने योग्य होता है। फिर कह रहे हैं कि ज्ञान, अभी हमने जिन साधनों का अभी अध्ययन किया था, 7वें से 11वें श्लोक तक, ज्ञान नाम से जिसका वर्णन, तो उस ज्ञान के द्वारा हमारा, हम जब असत का त्याग हो जाता है हमारे से, तो परमात्मा तत्व को जाना जाता है। तो उसलिए उस परमात्मा को ही बोल रहे हैं ज्ञान, वही ज्ञान गम्य है और सबके हृदय में विराजमान। मतलब है कि जो परमात्मा है व्यापक रूप से उपस्थित है हर जगह, परिपूर्ण रूप से व्यापक है। और उनका लेकिन जो प्राप्ति स्थान है, उनको कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? हृदय से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे घर में पूरी जगह पानी की पाइपलाइन चल रही है, लेकिन नल खोलेंगे तभी पानी मिलेगा ना, पाइपलाइन चल रही है उससे कोई फर्क नहीं। स्रोत कहाँ है? कहाँ से हम पानी को प्राप्त कर सकते हैं? उसी तरह से परमात्मा वो हम अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। अब अनुभव करने का क्या उपाय है? इसके उपाय की एक तो है कि हमारी बेचैनी इतनी बढ़ जाए कि ना खाना अच्छा लगे, ना सोना अच्छा लगे, ना घूमना अच्छा लगे, ना कुछ पढ़ना अच्छा लगे, सिर्फ एक ही रट कि मुझे परमात्मा मिल जाए। तो इस तरह जब व्याकुलता आ जाएगी तो हृदय में परमात्मा का अनुभव हो जाता है। और एक होता है कि हम, जैसे मनुष्य क्या करता है
विषय, हर एक विषय को जानता है और उस विषय में उसके असत भी रहता है, सत भी रहता है। तो ये साधक जब ये जानना अनुभव करता है कि मेरी कोई भी स्थिति थी, कोई भी अवस्था थी, जैसे मैं जागृत था या स्वप्न में था या सुषुप्ति में था या बालक था, फिर जवान हो गया, फिर बुढ़ापा आदि अवस्थाएं जो भी हुई, लेकिन मैं नहीं बदला। बचपन से हम मैं ही कह रहे हैं, कुछ और नहीं कहा। ये कह सकते थे कि मैं बच्चा हूँ, अब के फिर कहते थे मैं जवान हो गया, फिर कहेंगे हम बुढ़े हो गए। हम बदल रहे हैं, लेकिन वो जो मैं है वो वैसा का वैसा है। तो कुछ भी परिस्थिति आई, अच्छी परिस्थिति आई, बुरी आई, लेकिन मैं वहीं का वहीं रहा, वो बदला नहीं। मतलब ये है कि जो भी अवस्था, परिस्थिति और संयोग वियोग, ये तो अलग अलग तरह की हुए, लेकिन उनमें जो एक रहा, अलग नहीं हुआ, उसका अनुभव करता। ऐसा करने से जो हृदय में विराजमान है उसका अनुभव हो जाए। इस तरह से एक बार परमात्मा का जब अनुभव हो जाता है हृदय में, तो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा, ऐसा भी अनुभव होता है। यही वास्तविक अनुभव। आगे चले। इति क्षत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। अभी यहाँ से इसी अध्याय में हमने 5वें से 6ठे श्लोक में क्षेत्र का अध्ययन किया था और 7वें से 11 श्लोक तक साधन बताए थे, साधन समुदाय का बताए थे, जिसको हमने ज्ञान कहा था, भगवान ने ज्ञान कहा है। और फिर 12वें से 17वें श्लोक तक ज्ञेय का वर्णन किया गया। इस तरह से भगवान ने सबका संक्षेप में वर्णन कर दिया। तो जो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो क्षेत्र को, साधन समुदाय को, साधन समुदाय रूप जो ज्ञान है उसको, और परमात्मा को, यानी कि जो ज्ञेय तत्व है उसको, उसके तत्व को जानकर मेरे को प्राप्त हो जाता है। आगे चलिए। प्रकृतिं पुरुषं चैव वेद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। मेरे 19वां 20वां एक साथ है, एक बार 20वां भी लगा। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। अभी जब ये अध्याय हम पढ़ रहे थे तो उसमें भगवान ने 3रे श्लोक में कहा था कि क्षेत्र के विषय में ऐसे कहा था कि जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे उत्पन्न हुआ है। ये 4 बातें भगवान ने बोली थी। अब भगवान यहाँ पे प्रकृति के विकारों और गुणों को उत्पन्न हुआ बता रहे। जो विकारों का वर्णन भी पहले हमने देख लिया 6ठे श्लोक में, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये गुण है ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। 12वें से 18वें श्लोक तक भगवान ने परमात्मा का वर्णन किया और 19वें से 34वें श्लोक तक पुरुष का, यानी कि क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया था।
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जगत है, संपूर्ण जो जगत है, ये इसका जो मूल कारण है वो, ये जगत है, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण तो भगवान है, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है उसका कारण मूल प्रकृति। और पुरुष जो है वो क्षेत्रज्ञ है, जिसको अभी हमने पीछे वाले श्लोकों में अच्छे से अध्ययन किया था। इसका क्षेत्रज्ञ के रूप में, इसको क्षेत्र को शरीर के रूप में और क्षेत्रज्ञ मतलब जो इसका मतलब है कि जो परमात्मा है, इसका मतलब है कि जो परमात्मा है उन्हीं का अंश है ये पुरुष। वो अनादि है और प्रकृति भी अनादि है, दोनों अनादि है, प्रकृति भी और पुरुष भी। ये दोनों अनादि हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि जो प्रकृति है वो गुणों वाली है। गुणों वाली मतलब प्रकृति में सतगुण, रजगुण और तमगुण है, और पुरुष इनसे रहित है। तो जब गुण है तो विकार भी है। प्रकृति में विकार है लेकिन पुरुष में कोई विकार नहीं। प्रकृति जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। कारण बनती है मतलब प्रकृति उत्पन्न करती है, कारण बनती है। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स के बच्चा है, तो बच्चा हुआ कोई भी पेरेंट्स के, तो वो बच्चा क्या बना? पेरेंट्स का कार्य कहलाएगा, उनके द्वारा उत्पन्न हुआ, वो तो चीज हो गई कार्य। लेकिन जिनके द्वारा उत्पन्न हुआ वो हो गए कारण। तो हर चीज का कारण कौन है? प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है कुछ। और प्रकृति है उसमें कारण भाव है और पुरुष कारण भाव से रहित है। प्रकृति और पुरुष दोनों अलग है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रकृति और उसके जो कार्य का बोध कराने के लिए यहाँ पे प्रकृति वर्ड आया है, और क्षेत्रज्ञ का बोध कराने के लिए यहाँ पुरुष वर्ड आया है। प्रकृति का और उसका कार्य, इसके लिए आया है प्रकृति, और पुरुष का मतलब जो हम क्षेत्रज्ञ पढ़ रहे हैं अब तक, उसको यहाँ पे भी पुरुष पद प्रयोग किया गया है। अभी जो मनुष्य है शरीर और स्वयं को एक समझता है, इसलिए भगवान अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं, ये आज्ञा दे रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, इस बात को तुम ठीक तरह से समझ लो। विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझ। विकार क्या है? जो 7 विकार है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, ये 7 विकार हैं। और गुण कौन से हैं? सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। भगवान कह रहे हैं विकारों और गुणों को तू प्रकृति से उत्पन्न समझ। इसका मतलब है कि पुरुष में तो विकार और गुण है ही नहीं, सिर्फ प्रकृति में। और वहां पहले हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था कि भगवान कह रहे हैं कि गुणों को अपने से उत्पन्न बताया था। अब यहाँ पे गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बता रहे हैं। इसका मतलब है कि वहां पे जब हम 7वां अध्याय पढ़ रहे थे तो वहां भक्ति का प्रकरण चल रहा था, तो भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न हुआ बता दिया। और इस संसार से ऊपर उठने के लिए, इस माया से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए भगवान ने शरणागति को बता दिया कि शरणागति होने से तुम इस माया से तर जाओगे। लेकिन यहाँ पे ज्ञान का विषय चल रहा है, इसलिए भगवान ने गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ बताया। तो जब प्रकृति से उत्पन्न अपना गुण मानेंगे तो उससे क्या होगा?
जो साधक है वो अपने गुणों से अपना कोई संबंध नहीं मानेगा और वो गुणों से छूट जाएगा। फिर कह रहे हैं कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है। अभी मैंने बताया आपको कि जो उत्पन्न होता है वो कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वो करण कहलाता है। और जो भी कार्य, अब कोई भी कार्य कोई ना कोई औजार के द्वारा किसी ना किसी साधन के द्वारा किया जाता है तो उसको कहते हैं करण। हम जो भी काम करते हैं वो क्या करण लगते हैं उसमें, हमारी या तो कर्मेंद्रियां लगती है, हमें चलना है तो हम किसे चलेंगे, पैर से, तो वो क्या कहलाए, करण, यानी कि उपकरण है। चलने के उपकरण क्या है, पैर, यानी कि कर्मेंद्रियां हमारी करण हो गई। ज्ञानेंद्रियों से हम हर चीज जानते हैं और मन बुद्धि और अहंकार ये सब हमारी औजार हो गए, साधन हो गए। सबसे स्थूल है कर्मेंद्रिय और उससे सूक्ष्म है, पतली है, उससे सूक्ष्म है, तो मतलब वो है ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों से भी सूक्ष्म क्या है, मन, उससे सूक्ष्म है बुद्धि और फिर है अहंकार। अहंकार सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। तो यानी कि जो हमारा अंतःकरण है, अंतःकरण में कौन आता है, मन बुद्धि और अहंकार। और बहिकरण क्या हुए, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जो बाहर से दिख रहे हैं हमको। हम साधन किस तरह से करते हैं, या तो मन से बुद्धि से करते हैं, मन बुद्धि से या अहंकार से करते हैं, या फिर हम अपनी कर्मेंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। दो तरह से करते हैं। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां बाहर से दिखती है इसलिए इनको बहिकरण कहते हैं, और मन बुद्धि अहंकार भीतर रहता है अंदर, इसलिए इनको अंतःकरण। करण मतलब उपकरण। मतलब ये है कि ये थोड़ा समझने का विषय, थोड़ी सी इसको अगर नहीं समझने से तो मजा आएगा और नहीं समझोगे तो थोड़ी बोरियत होगी। तो जिसमें जिनसे क्रियाएं होती हैं वे है कर्मेंद्रिय। और कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रिय समझ रहे हो और ज्ञानेंद्रिय समझ रहे हो, तो इनको समझ लो। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिया जैसे हाथ पैर और ये सब, ये कर्मेंद्रिया हो गई। ज्ञानेंद्रिय हमारे आंख नाक कान, ये जो भी है उन पे कौन शासन करता है, मन बुद्धि और अहंकार। मतलब ये तभी काम करेंगे जब ये हमारे मन बुद्धि अहंकार उनको बोलेंगे, उनके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। अब इसका एक देखते हैं कौन किस पे शासन करता है। कर्मेंद्रियां जो है हमारी, वो हमारी ज्ञानेंद्रियों पे शासन, ज्ञानेंद्रियां शासन करती है। जैसे हमारी आंख कुछ देखेगी तभी तो पैर उस तरफ जाएंगे, मतलब पैर अधीन है हमारे ज्ञानेंद्रियों की। तो कर्मेंद्रियों पे ज्ञानेंद्रियां शासन करती है। ज्ञानेंद्रियों पर मन, देख भी लिया, जाने की मन नहीं है, नहीं गए, तो मतलब क्या हुआ, ज्ञानेंद्रियों पर किसने शासन किया, मन ने। मन पर कौन शासन करता है, बुद्धि। मन नहीं है लेकिन बुद्धि कह रही है कि तेरे लिए यही बहुत जरूरी है, तुझे करना चाहिए काम, तो हम उठ के चल देंगे। मन पर शासन किया बुद्धि ने, और बुद्धि पर शासन करता है अहंकार, ईगो। तब मन बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती। जब इनका मन के साथ संबंध हो जाता है तो विषयों का ज्ञान होता है, और विषयों का ज्ञान होने से कौन सा विषय सही है, कौन सा विषय नहीं करना, कौन सा करना है, कौन सा ठीक है, कौन सा बेठीक है, इसका निर्णय करती है बुद्धि। और बुद्धि के द्वारा अहंकार शासन करता है। इस तरह ये प्रकृति को इस कार्य और कर्म के द्वारा होने वाली क्रियाओं का हेतु माना गया है। और सुख दुख में भोक्तापन में पुरुष को हेतु कहा है। जो पुरुष है, जो हम जिसको क्षेत्रज्ञ पढ़ रहे हैं उसी को पुरुष कहते हैं। तो जो क्षेत्रज्ञ है, मतलब जैसे हमारी अनुकूल परिस्थिति आई तो हम खुश हुए, ये सुख का भोग हो गया। लेकिन हमारी परिस्थिति आई विपरीत, प्रतिकूल, तो हम दुखी हो गए, तो ये दुख का भोग हो गया। तो जो ये सुख का और दुख का जो भोग है ये चेतन में होता है, हमारे पुरुष में होता है, हमारे क्षेत्रज्ञ में होता है, जड़ में नहीं होता। क्योंकि जड़ में
सुखी दुखी होने की सामर्थ्य नहीं है। तो सुख दुख का भोक्तापन कौन हुआ? पुरुष हुआ। अगर पुरुष जो है वो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में अपनी राजी नाराजी को छोड़ दे, राजी नाराजी ना करे, तो उसका सुख दुख का भोक्तापन हट जाएगा। मतलब फिर सुख दुख उसके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। जब हमने 7वां अध्याय पढ़ा था तब हमने भगवान ने एक श्लोक में कहा था कि अपरा और परा प्रकृति नाम से 2 प्रकृति का वर्णन किया था। और ये दोनों प्रकृति भगवान ने बताई थी कि ये मेरे स्वभाव है। परंतु जो चेतन है वो परमात्मा का अंश है, उसकी रुचि परमात्मा में जाने की होती है। लेकिन तत्कालिक सुख, थोड़े से सुख के कारण वो जड़ की तरफ आकर्षित हो जाता है और उससे अपना संबंध जोड़ लेता है। और इसी को फिर प्रकृतिस्थ पुरुष कहते हैं। मतलब प्रकृति के साथ पुरुष ने संबंध जोड़ लिया। संबंध है कुछ नहीं, पर संबंध जोड़ लिया, इसको बोलेंगे प्रकृतिस्थ पुरुष। और एक अपनी स्वतंत्र सत्ता बना लेता है, जिसको कहते हैं ईगो, अहम। इस ये जो अहम है, इसमें जड़ भी है और चेतन भी है। सुख दुख का जो विकार होता है वो जड़ अंश में होता है, पर जड़ अंश का से हमने अपना तादात्म्य मान लिया है, इसलिए वो इसका परिणाम किसको भोगना पड़ता है? चेतन को। और हम क्या कहते हैं? हम दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। वो सारी घटना जड़ में रही है, लेकिन मन अंदर से स्वयं जो है वो सुखी और दुखी हो जाता है। जैसे कोई दुकानदार है, बिजनेस कर रहा है और उसको अचानक घाटा लग गया, तो क्या कहेगा? मुझे घाटा लग गया। उसको थोड़ी घाटा लग गया, उसको काम को घाटा लगा, उसके बिजनेस को घाटा लगा, लेकिन क्या कहेगा? मुझे घाटा लगा। इस तरह से अपने मान लेता है, सुख और दुख स्वयं अपने मान लेता है। तो सुख दुख का जो परिणाम है वो चेतन पर होता है। इसीलिए चेतन मुक्ति चाहता है सुख दुख से। क्योंकि ये संबंध माना हुआ है। जो भी चीजें मानी हुई है उससे मुक्ति मिल सकती है। जो चीज मानी हुई नहीं है, हमारे स्वतः स्वतः सिद्ध है, उससे मुक्ति चाहते भी नहीं और उससे मुक्ति हो भी नहीं सकती। तो जो हम संबंध मान लेते हैं उन्हीं को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जब प्रकृति के साथ, जड़ के साथ अपना संबंध मान लिया, तो हम बंध गए। उससे बंध जाने के कारण हमको मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति की इच्छा हो जाती है। तो मुक्ति की इच्छा किस लिए हुई? क्योंकि हमने जड़ से संबंध माना है। और जड़ से को जब हमने स्वीकार किया, वही हमारा बंधन हो गया। जो अपना अगर हम सुख दुख महसूस करते हैं, सुख दुख में बंधे हुए हैं, तभी उसी जगह से हम अपना बंधन खोलना चाहेंगे। मतलब हमको सुखी दुखी नहीं होना, एक ही भाव रहना है। क्योंकि जो भी घटना घट रही है वो प्रकृति में घट रही है, मेरे में थोड़ी घट रही है। मैं क्यों सुखी दुखी हूँ? इसलिए इस विकार को दूर करने के लिए जो स्वयं है वो मुक्ति चाहता है। उसी के कारण मुक्ति की अभिलाषा होती है उसको। और जो ये विकार दूर करना चाहता है उसी की मुक्ति होती है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।